छपरा में जहरीली शराब से मौत मामले में नीतीश कुमार के ही मंत्री हैं, मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार ने काफी असंवेदनशील और शर्मनाक बयान दिया है। उनके बयान को लेकर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से कई राज्यों में मौत हुई है जहां शराबबंदी भी नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का खुलासा होगा, जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो भी घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। सुनाते हैं हम आपको उन्होंने क्या कहा है जिस पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। जब आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने संशोधन किया है। और दूसरी बात है कि हमने ये भी कहा कि जब कानून बनता है तो अंग्रेज़ों ने भी कानून ईजाद किया, आईपीसी सीआरपीसी, उसके बावजूद भी कानून तोड़ने वाले लोग हैं। चोरी की या मर्डर की घटनाएं घटती हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है। और अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी घटनाएं घटी हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में भी शराबबंदी कानून आने के पूर्व में भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो भी इसके लिए दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो लोग आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं कि संरक्षण में हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने बगैर भेदभाव के, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या अन्य अपराधों का, हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की। तो वहीं आरजेडी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से फेल है। शराब से हुई मौतें नरसंहार से कम नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बनती है लोगों को मौत से बचाने के लिए, ना कि लोगों को मरने के लिए छोड़ सकती है। सुधाकर सिंह ने सदन में हंगामे पर कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष अपनी मांगों को लेकर हल्ला हंगामा करता रहता है। उन्होंने कहा कि सीएम को अगर कोई धमकी दे रहा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। क्या आप उस समय थे, आपने क्या सुना? देखिए, आज बिहार विधानसभा में आज क्या, हमेशा सत्र के दौरान हल्ला हंगामा होता है विषयों को लेकर, और उस दौरान बहुत बातें साफ नहीं हो पाती किसने क्या बोला। लेकिन अगर किसी ने कोई धमकी दिया हो, अगर यह सही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से लोकतंत्र को खतरा है। मैं बता रहा हूँ ऐसी भाषाओं से अगर किसी ने बोला होगा तो। सदन में तो आप थे ना। मैंने कहा बहुत शोर शराबा था। शोर शराबा के होने के चलते बहुत चीजें नहीं सब साफ समझ में आती किसने क्या बोल दिया। मुख्यमंत्री के तेवर को देखा आपने? तो आपने देखा किस तरह से? मैं पीछे था, क्योंकि अब हम सत्ता पक्ष के साथ हैं तो मैं मुख्यमंत्री से 4 लाइन पीछे था, तो इसलिए उनके भाव भंगिमा को मैंने नहीं देखा। सामने वाला जो विपक्ष का लोग होगा उन्होंने महसूस किया होगा कि भाव भंगिमा। आरोप ये बीजेपी के लोग शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए सर। शराबबंदी पूर्णतः विफल है और मैं तो कहता हूं समीक्षा के लिए एक न्यायिक जांच आयोग बैठना चाहिए, 3 सदस्यीय कम से कम, जो जांच करे कि इसके क्या सामाजिक और आर्थिक असर हुए हैं। और इस तरह से हजारों लोग जो मौत हुई है शराब पीने से, जहरीली शराब, ये नरसंहार से कम नहीं है। सरकारें इसलिए नहीं बनती कि लोगों की मौत दी जाए, सरकारें बनती हैं लोगों को बचाने के लिए। और इसकी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, जिस तरह से शराब से मौतें हुई हैं, जिस तरह से मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आरजेडी जो सहयोगी है खुद सरकार में, उनके पूर्व मंत्री इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वाकई में मसला गंभीर है। कहीं न कहीं क्या कोई प्रतिक्रिया आई है जेडीयू या आरजेडी की तरफ से इन तमाम बातों पर? देखिए, बिल्कुल मामला काफी गंभीर है। सारण जिले की अगर बात करें तो अब तक जो अपडेट आई है, हमें करीब 22 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मौत अब तक संदिग्ध इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो परिजनों का कहना है कि जो भी लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने सेवन किया था शराब का, वो शराब जहरीली थी और कुछ दिन पहले उन्होंने सेवन किया था, जिसके बाद ठीक थे, लेकिन अचानक से 2-3 दिन पहले तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उन्हें लगा कि तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां इलाज के दौरान उन सभी की एक के बाद एक मौत होने लगी है। तो जो आंकड़ा है वो करीब 22 के आसपास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है काफी गंभीर है कि जब शराबबंदी कानून लागू है, ऐसे में जहरीली शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है और लोग इसका सेवन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है। और देखिए, आज जिस तरीके से बयान आया उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर जदयू विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनकी अगर बात कर ले हम, तो उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था शराबबंदी पर भी और बिहार पुलिस पर भी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के डीजीपी सुस्त हैं, यही कारण है कि बिहार में बड़ी खेप शराब की पहुंच पा रही और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। उन्होंने एक बड़ा कह सकते हैं कि आरोप भी लगाया और सरकार की आंख भी खोली है, पोल भी खोल दी है।
डॉक्टर संजीव सिंह ने स्पष्ट कहा कि डीजीपी जो है वो सुस्त हैं, यही कारण है कि पुलिस की कार्यशैली जो है वो बेहतर नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ये अपनी राय है कि शराबबंदी कानून लागू होनी चाहिए, सख्ती से इसका पालन होना चाहिए, लेकिन इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था कि शराब बिहार में ना आए वो नहीं हो पा रहा। वहीं उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि शराबबंदी कानून है उसमें क्रिमिनल ऑफेंस लागू है, ऐसे में छोटे छोटे लोग जो गरीब लोग हैं, जो शराब का सेवन करते हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन बड़े लोग यानी कि जो शराब माफिया हैं, जो शराब की होम डिलीवरी कराते हैं या फिर दूसरे राज्य से शराब को बिहार लाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने एक बड़ी मांग भी की थी और कहा था कि सदन के अंदर भी इस बातों को रखेंगे। जदयू के विधायक हैं, जब हमने उनसे कहा कि सरकार आपकी है, फिर आप इस तरीके की बात करें, उन्होंने कहा सरकार हमारी जरूर है, हम सरकार के समक्ष इन बातों को रखेंगे और समय समय पर नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इन चीजों को रख सकते हैं। तो एक बड़ी मांग उन्होंने ये रख दी थी कि क्रिमिनल ऑफेंस से हटाकर इसे सिविल में डाला जाए, ताकि वैसे लोग जो निर्दोष हैं या फिर जिन्होंने शराब का सेवन किया था वो फंसे हुए हैं, उन लोगों को छूट मिले और वैसे लोग पकड़े जाएं जो शराब बिहार में पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से घटना हुई सारण जिले की अगर बात करें, 22 लोगों की मौत हो गई है, वो काफी दुखद है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ बयान आता है। देखिए ये कोई नया मामला नहीं है, शराबबंदी कानून काफी समय से लागू है और 2022 यानी कि इसी साल की अगर बात करें तो जनवरी महीने में सारण जिले और बक्सर की बात कर ले तो करीब 36 मौत हुई थी जहरीली शराब पीने के कारण। उस दौरान भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जहरीली शराब जहां जहां बनती है वहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है, मद्य निषेध विभाग हाईटेक भी हुआ है, ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है, हाई स्पीड बोट आई है, दियारा क्षेत्र में नजर रखा जा रहा है, गश्ती टीम चल रही है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि मौत जिस तरीके से हो रही है, एक जिले की अगर बात करें केवल सारण जिले की 22 मौत हो चुकी है। और जब मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जहरीली शराब के कारण मौत हुई है। वहीं उन्होंने एक बात और कहा कि कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। देखिए कार्रवाई भी होती है, सभी चीजें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक है, यही कारण है कि धड़ल्ले से शराब भी बिक रहा है, जहरीली शराब भी बनाई जा रही है और बाहर से बड़ी खेप शराब बिहार भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार या फिर मद्य निषेध विभाग इन चीजों को लेकर के क्या कुछ करता है। युदय, चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शराब को लेकर हंगामा हुआ है, शीतकालीन सत्र को लेकर अभी कुछ दिनों का सत्र बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि सत्र में आने वाले दिनों में बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर कैसे विरोध जताती है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस पर आपा खोया है तो जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से रिएक्शन क्या होता है। क्या जनहित के मुद्दे वाकई में उठ पाते हैं या फिर ये सत्र शीतकालीन सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। बढ़ेंगे